स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। कल हमने देखा था लोकेशन ऑफ इंडिया। हमने बात की थी कि ये क्लास 9th 11th और कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के पार्ट 2 को देखने जा रहे हैं। संभवतः आज क्लास 9th का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा इसमें। आइए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। सबसे पहला आता है हमारा कि नॉर्थ से लेकर के साउथ तक, यानी कि नॉर्थ इंदिरा कॉल से लेकर के कन्याकुमारी तक की डिस्टेंस कितनी होती है? 3214 किलोमीटर। यानी कि अगर ऊपर से नीचे तक लंबाई को नापा जाए तो ये कितनी है? 3214 किलोमीटर। और अगर यहीं पर वेस्ट टू ईस्ट अगर लेंथ को नापा जाए तो ये दिखाई देती है 2933 किलोमीटर। यानी कि इस तरफ ज्यादा, इस तरफ थोड़ी सी कम, 2933 किलोमीटर। एरिया हम कल देख चुके हैं 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का। नॉर्थ टू साउथ 3214, वेस्ट टू ईस्ट 2933 किलोमीटर। इसके बाद इसको देखेंगे अगर हम कि 22 डिग्री नॉर्थ के बाद, यानी कि आपकी विषुवत रेखा जो इक्वेटर है वो 0 डिग्री पास होती है। इसके ऊपर जब चलते हैं थोड़ा सा तो इंडिया स्टार्ट होता है। 22 डिग्री नॉर्थ से इंडिया क्या होना चालू करता है? सकरा होना चालू करता है। आप देखेंगे ऐसा पेनिनसुलर इंडिया जो यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है, ऐसा जो पानी में दिखाई देता है सकरा होता जाता है, टेपर होना शुरू करता है 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बाद से। इट बिगिंस टू टेपर एंड एक्सटेंड कहां तक चला जाता है? इंडियन ओशियन तक। अगर हम नीचे देखेंगे तो क्या हमको दिखाई देता है? इंडियन ओशियन। और आपको मालूम होना चाहिए संसार में एकमात्र देश जिसके नाम पर किसी ओशियन का नाम पड़ा है वो है इंडियन ओशियन। नीचे हमारे पखपखार रहा है हिंद महासागर और ऊपर हमारे हिमालय मुकुट की तरह हिमालय लगा हुआ है। तो जो हमारी प्रहरी, सुरक्षा प्रहरी की तरह हमारी रक्षा करता है। तो हिमालय हमको कहां से कहां तक देखने को मिलता है? जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरुआ तक, अरुणाचल प्रदेश तक हमको एक आर्कियल शेप में, अगर ये शेप को देखेंगे आप तो ये आर्कियल शेप में हमको दिखाई देता है हमारा हिमालय 2400 किलोमीटर लंबा। हम इसको अभी आगे आने वाले उसमें देखेंगे कि हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ, कैसे बना हिमालय, वो भी देखेंगे। उसमें कितने आपको ब्रांचेस दिखती हैं, क्या क्या चीजें दिखेंगी, कौन कौन सी मेन पीक्स हैं, वो सारी बातें को देखेंगे। लेकिन अभी हम एकदम इस चैप्टर के हिसाब से चलते हुए हम क्या देखा कि फैला हुआ है नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में पूरे में हिमालय फैला हुआ है जो हमारी एकदम बिल्कुल सुरक्षा कर रहा है मुस्तैद सोल्जर की तरीके। और क्या क्या कर रहा है? ऊपर से बहने वाली साइबेरिया से बहने वाली ठंडी हवाओं को हमारे यहाँ आने से रोकता है। यहाँ से जो मानसून आता है, इंडिया में मानसून कहाँ से आता है? अगर आप देखेंगे तो साउथ वेस्ट से हमारे यहाँ मानसून इंटर करता है इंडिया में, साउथ वेस्ट से। तो साउथ वेस्ट से ये जो मानसून चलता है तो ये यहाँ पर पहाड़ों से टकरा करके यहाँ पर बारिश करता है, यानी कि रेनफॉल में भी बहुत बड़ा योगदान दिखाई देता है। सुरक्षा प्रोवाइड कर रहा है, चाइना से हमारी सुरक्षा कर रहा है, इधर से हमारी सुरक्षा कर रहा है, शत्रु देशों से हमारी सुरक्षा कर रहा है। नैसर्गिक बिल्कुल ओरिजिनल बाउंड्री, यानी कि नेचुरल बाउंड्री फॉर्म कर रहा है, अलग कर रहा है। एशिया को अलग पूरी तरीके से अलग करे तो यहाँ से अलग होगा। तो ये कई सारे इसका बहुत सिग्निफिकेंस दिखाई देता है। अगर आप देखेंगे तो हिमालय हमारे लिए काम कर रहा है। नीचे इंडियन ओशियन, ट्रेड में हमको सबसे ज्यादा आसान, कोई भी ट्रेड में सबसे सस्ता रूट कौन सा होता है? जलमार्ग के द्वारा, क्योंकि बहुत कैपेसिटी में रखा जा सकता है माल, ईंधन सस्ता होगा। तो हेलीकॉप्टर या फिर हवाई जहाज, इनसे ट्रेड करना बहुत महंगा पड़ेगा। तो हमारे यहाँ नीचे क्या दिखाई दे रहा है आपको? पूरा इंडियन ओशन, जिसकी एक उपयोगिता है, ये हमारे यहाँ ट्रेड में बहुत वैल्यू करता है। बहुत सारे वर्ल्ड के ट्रेड रूट्स यहाँ से मिलते हैं जो कि हमें इकोनॉमी को मजबूत करने का साधन देते हैं। EEZ एरिया, इस पर हम कल बात करेंगे। अभी हम जानते हैं अरेबियन सी, इसके इस तरफ दिखाई देगा गुजरात, नीचे वाला एरिया पूरा अरब सी कहलाता है, इधर बे ऑफ बंगाल। जैसे कल हमने एक पॉइंट सीखा था स्ट्रेट का, आज हम जानेंगे बे और गल्फ में अंतर। बे और गल्फ में अंतर देखते हैं। एक ये बनता है और एक आपका ये बना। अगर आप देखेंगे तीन तरफ से लैंड से घिरा हुआ हो, वाटर बॉडी तीन तरफ से लैंड से घिरी हुई हो, ये क्या है? बीच में पानी, और यहां पर भी बीच में पानी। तो अगर आप देखेंगे अगर इसका माउथ नैरो है तो ये कहलाती है गल्फ। क्या कहलाती है? गल्फ। और अगर माउथ आपका ब्रॉड दिखाई देता है, यानी कि तीन तरफ से क्या दिखाई देता है? लैंड बॉडी दिखाई दे रही है, लेकिन माउथ अगर आपका ब्रॉड है, चौड़ा है, तो इसको बोलते हैं हम बे। ये छोटे छोटे डिफरेंसेस बहुत
जल्दी लोग स्किप करके आगे चले जाते हैं, लेकिन हम जाने हिंदी में दोनों के लिए एक ही शब्द प्रयोग होता है, वो होता है खाड़ी। तो चलिए ऐसे ही फैक्ट्स के लिए जुड़े रहेंगे तो ही ये मिलते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं ये हमारा इंडिया का पॉलिटिकल मैप दिखाई दे रहा है हमको। क्वेश्चन पूछा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के कितने स्टेट से होकर के गुजरती है। याद करने के लिए सबने याद कर रखा कि 8 स्टेट से होकर गुजरती है। एकदम इसको विजुअलाइज करिए कैसे गुजर रही है। 23.5 डिग्री से पास होने वाली लाइन को क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। कहां से निकलती है? गुजरात। गुजरात के बाद राजस्थान। राजस्थान अक्सर मिस हो जाता है क्योंकि बहुत छोटा सा एरिया राजस्थान का ये कट करती है। उसके बाद मध्य प्रदेश बिल्कुल बीचों बीच से निकलती है। छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम तक चली जाती है। यानी कि 8 स्टेट, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उसके बाद वेस्ट बंगाल और आपका त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो ये 8 स्टेट से होकर के गुजरती है। स्टैंडर्ड मेरिडियन जो हमारे यहाँ का जो टाइम लिया जाता है, हम इस पर बात कर चुके हैं पहले भी वीडियो में, लेकिन यहाँ पे ही बताना जरूरी, 5 स्टेट से होकर के गुजरती है स्टैंडर्ड टाइम लाइन इंडिया की, जहां से इंडिया का कैलकुलेट किया जाता है। तो हमारे यहाँ मानक समय एक ही लिया गया है, जो कि कहां से लेते हैं? मिर्जापुर। मिर्जापुर सीरीज तो देखी होगी, आजकल तो हलचल भी चल रही है, कालीन भैया अपने पूरे फॉर्म में, बिल्कुल वहीं से मिर्जापुर से क्या ली जाती है? हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन पास होती है, जहां से हम टाइम लेते हैं। तो कौन कौन से स्टेट, कितने स्टेट? 5 स्टेट से कौन कौन से स्टेट्स होते हैं? यूपी, छत्तीसगढ़, एमपी, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। यानी कि ऐसा कुछ पास होती होगी कि यूपी आता है, एमपी आता है, छत्तीसगढ़ आता है, उड़ीसा आता है और आंध्र प्रदेश। इन 5 स्टेट से हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन पास होती है। स्टैंडर्ड मेरिडियन 82 डिग्री 30 मिनट से पास होने वाली लाइन ईस्ट से। तो हमारे यहाँ मानक समय एक ही, लेकिन अगर हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखते हैं तो इसमें 30 डिग्री का फर्क दिखता है। और अगर हमारे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाले वीडियो में आप जाइए, वहां पर देखिए कैसे टाइम को कैलकुलेट करते हैं। तो 15 डिग्री पर लगभग 1 घंटे का फर्क आता है, तो 30 डिग्री पर 2 घंटे का फर्क आएगा। इसीलिए हमको यहाँ पे टाइम और यहाँ के टाइम में 2 घंटे 2 आवर्स का डिफरेंस नजर आता है। इस चैप्टर में मेन कॉन्सेप्ट्स को हमने लगभग पूरा किया क्लास 9th के लिए, लेकिन ये अभी आगे और चलेगी सीरीज, कुछ और हम अंदर इंडिया के कुछ बातें जानेंगे। तो ये चलती रहेगी। हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो लगभग पूरी बुक ही कवर कर देंगे हम जब तक ये खत्म होगी सीरीज। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिले।